क्या होता है जब एक राजा जो जीवन भर धर्म, दया और न्याय के रास्ते पर चला हो, अचानक संतान की चाह में वही नियम तोड़ने लगता है जिनका पालन वह हमेशा करता आया था। प्रकृति का संतुलन जब टूटता है तो उसके परिणाम कितने गहरे होते हैं। यही कहानी है महाराज आरव के जीवन की। यह घटना बहुत पुराने समय की है, जब उत्तर दिशा में एक समृद्ध और अत्यंत शांतिपूर्ण साम्राज्य बसा था, जिसे लोग आदरपूर्वक सत्यलोक कहते थे। सत्यलोक के शासक थे महाराज आरव देव, बल, बुद्धि और धर्मनिष्ठा में अतुलनीय। उनका साम्राज्य चारों दिशाओं तक फैला हुआ था और उन्होंने अपने पराक्रम से कई राज्यों को अपने संरक्षण में लेकर उस भूमि को सुरक्षित और विकसित बनाया था। उनके भंडार हमेशा धन धान्य से भरे रहते थे। उनकी सेना अनुशासन और वीरता का प्रतीक मानी जाती थी। सत्यलोक की प्रजा को अपने राजा से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि महाराज आरव देव न्याय को सर्वोपरि रखते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था और हर अन्याय का तुरंत निपटारा होता था। महाराज आरव देव भगवान नरसिंह के अनन्य भक्त थे। हर दिन वे सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करते, मंत्रोच्चार सुनते और धार्मिक ग्रंथों पर विद्वानों से चर्चा करते। राजमहल में अनेक विद्वान, आचार्य और साधु संत आते रहते थे और वहां दान, सेवा और धर्म कर्म निरंतर चलते रहते थे। राजा को लगता था कि संसार में उन्हें वह सब मिल चुका है जिसकी एक मनुष्य कल्पना कर सकता है: सम्मान, पराक्रम, धन, प्रेम और शांति। लेकिन उनके हृदय में एक गहरी टीस हमेशा छिपी रहती थी। उनकी गोद खाली थी। उनकी रानी महारानी वैदेही अत्यंत सौम्य, सरल और धर्मात्मा स्त्री थीं, किंतु वे भी संतानहीनता का दुख हृदय में दबाए रहती थीं। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक अनेक उपवास किए, यज्ञ करवाए, तपस्वियों की सेवा की और अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने अनगिनत मंदिर बनवाए, लेकिन ईश्वर ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की। समय के साथ जब महाराज की आयु बढ़ती गई तो यह पीड़ा उनके मन में और गहरी बैठती गई। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद सत्यलोक की विशाल व्यवस्था कौन संभालेगा। कभी कभी उन्हें लगता कि अवश्य ही कोई ऐसा कर्म उनसे अनजाने में हो गया है जिसकी प्रायश्चित स्वरूप उन्हें यह दुख मिल रहा है। किंतु उन्हें अपने जीवन के किसी भी अवसर पर ऐसा कोई बड़ा पाप याद नहीं आता था। वे तो सदैव धर्म के मार्ग पर ही चले थे। एक दिन वे राज दरबार में मन ही मन उदासी में डूबे बैठे थे। तभी राजकक्ष में प्रवेश करते हुए सैनिक ने बताया कि राज्य की सीमा के पार जो पुरातन वन है, उसमें एक दिव्य तेज वाले महातपस्वी पधारे हैं। वे एक प्राचीन साल वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन रहते हैं। न वे किसी से कुछ मांगते हैं, न बातचीत करते हैं, लेकिन उनके आसपास वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त रहती है। यह सुनकर महाराज आरव देव के दिल में आशा की किरण जग उठी। उन्हें लगा कि शायद यह महापुरुष उनके जीवन की उस पीड़ा का उत्तर दे सकें जिसका समाधान उन्हें अब तक कहीं नहीं मिला था। उन्होंने तुरंत अपने अश्वरथ तैयार करवाए और उनके साथ अनेकों उपहार, स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, औषधियां और फल लेकर उस घने वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह तपस्वी समाधि में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उस वृद्ध आर्षि के शरीर पर केवल एक गेरुआ वस्त्र था। उनकी जटाएं भूरे बादलों की तरह कंधों पर पड़ी थीं और उनका चेहरा शांत झील की तरह स्थिर था। महाराज आरव देव रथ से उतरते ही उनके चरणों में गिर पड़े। वर्षों से संभाल कर रखा हुआ दुख उनके हृदय से फूट पड़ा और उनके आंसू आर्षि के चरण धोने लगे। कुछ देर बाद जब राजा का मन थोड़ा शांत हुआ, तभी तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत करुणा से भरी हुई थी, जैसे वे राजा का दर्द पढ़ रहे हों। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर राजा को उठाया और कहा, राजन, तुम्हारा कष्ट मैं समझ सकता हूं। शक्ति और राज्य के स्वामी होकर भी तुम मन से टूटे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वंश आगे बढ़ाने का सुख नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपकी दृष्टि सब जानती है। मेरे पास सब कुछ है, पर संतान का सुख नहीं। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपकी सेवा में अपना आधा राज्य समर्पित कर सकता हूं, बस मुझे यह अभाव सहन नहीं होता। यह सुनकर आर्षि मंद मुस्कुराए और बोले,
राजन, संतान कोई वस्तु नहीं है जिसे धन देकर प्राप्त किया जा सके। यह तो भाग्य, समय और प्रकृति संतुलन पर आधारित वरदान है, और तुम्हारे कर्मों के लेखे में यह सुख अभी लिखा नहीं है। उन्होंने राजा की आंखों में देखते हुए आगे कहा, याद रखो, हर इच्छा पूरी हो ही जाए, यह प्रकृति का नियम नहीं। कुछ इच्छाएं मनुष्य के कल्याण के लिए अधूरी छोड़ी जाती हैं। यह सुनकर महाराज आरवदेव का हृदय जैसे चकनाचूर हो गया। उनके चेहरे से आशा का अंतिम प्रकाश भी बुझ गया। वे दहाड़ मारकर रो पड़े और बोले, हे गुरुदेव, यदि मेरे जीवन में संतति का कोई अधिकार नहीं लिखा, तो फिर इस सिंहासन का, इस राज्य, इस जीवन का क्या अर्थ बचता है? इससे तो बेहतर है कि मैं संसार त्याग कर दूं। उनकी ऐसी विकल अवस्था देखकर वयोवृद्ध तपस्वी की करुणा उमड़ पड़ी। वे कुछ देर मौन रहे, फिर अपने नेत्र बंद करके गहरी साधना में लीन हो गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, राजन, एक मार्ग है, परंतु वह सरल नहीं। भाग्य की लकीरें बदली नहीं जा सकती, पर कठोर तप और त्याग से कुछ सीमाएं झुक सकती हैं। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हें संतान तो दे सकता है, लेकिन उसके साथ दुख और परीक्षा की छाया भी आएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महाराज आरवदेव ने एक क्षण भी गंवाए बिना कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यदि अपने जीवन का मूल्य चुकाना पड़े, वह भी स्वीकार है। बस मुझे एक संतान चाहिए। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम सच में दृढ़ हो तो सुनो, तुम्हें अपने जीवन के 10 वर्ष मुझे समर्पित करने होंगे। मैं अपनी तप शक्ति से तुम्हारी आयु का वह अंश एक जीव के रूप में ढाल दूंगा और तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। पर ध्यान रखना, यह पुत्र भाग्य का उपहार नहीं, तुम्हारे वर्षों से बना जीवन होगा। इसलिए जब तक वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे आसपास कठिनाइयों की छाया बनी रहेगी। सोचो राजन, क्या यह सौदा उचित है? संतान की लालसा में राजा ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, गुरुदेव, मेरे 10 क्या 20 वर्ष भी ले लीजिए, बस मुझे पिता बनने का सौभाग्य दे दीजिए। तपस्वी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं राजन, उतना आवश्यक नहीं, 10 वर्ष ही पर्याप्त हैं। फिर उन्होंने वहीं बैठकर मंत्रोच्चार किया और अपनी झोली से एक छोटा सा चमकीला फल राजा को देते हुए बोले, इसे महारानी को खिला देना। 9 मास बाद तुम्हारे राजमहल में शिशु का जन्म होगा, पर स्मरण रखना, तुमने यह सुख अर्जित नहीं किया है, इसे पाया है अपने जीवन का मूल्य देकर, इसलिए इसकी कीमत तुम्हें अवश्य चुकानी पड़ेगी। महाराज आरवदेव वह फल बड़ी प्रसन्नता से लेकर लौट आए और महारानी वैदेही को दे दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और ठीक 9 महीने बाद महल के प्रांगण में पहली बार शिशु हास्य गूंज उठा। महारानी ने एक स्वस्थ, आकर्षक और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। समूचे सत्यलोक में उत्सव मनाया गया। महाराज की खुशी का कोई अंत नहीं था। उन्होंने निरंतर दान किए। अनाथ, भिक्षुक, विधवाएं सभी संपन्नता के रंग में रंग गए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा राजकुमार जीवेश। राजा अपने पुत्र पर इस कदर मोहित हो गए कि राजकाज की देखभाल भी पीछे छूटने लगी। उनका अधिकांश समय राजकुमार के साथ ही बीतने लगा। लेकिन जैसे जैसे राजकुमार जीवेश बड़ा होने लगा, राजा के जीवन में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। सत्यलोक वह भूमि थी जहां कभी सूखा नहीं पड़ा था, पर राजकुमार के जन्म के अगले ही वर्ष वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। खेत बंजर हो गए और अकाल के संकेत दिखने लगे। महाराज ने अपने खजाने का द्वार खोल दिया और दूसरे राज्यों से अनाज खरीदकर जनता को बचाया। प्रजा ने राजा की उदारता की सराहना की और इसे एक दुर्लभ संयोग मान लिया। परंतु विपत्ति की यह लहर यहीं नहीं रुकी। अगले साल राज्य की विशाल नदी, जो सदियों से कभी नहीं सूखी थी, उसका जल आधा रह गया। तीसरे वर्ष पशुओं में रहस्यमयी रोग फैल गया। हजारों गायें और भैंसें मरने लगीं। सत्यलोक, जिसे कभी स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, धीरे धीरे पीड़ा, भय और अभाव में डूबने लगा। महाराज आरवदेव दिन रात चिंतित रहने लगे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इतना पूजन, दान और साधना के बाद भी उनके राज्य में यह दुर्भाग्य क्यों मंडरा रहा है। जितने अधिक यज्ञ होते, विपत्ति उतनी ही बढ़ जाती। इन सब के बीच राजकुमार जीवेश 5 वर्ष का हो गया। वह देखने में अद्भुत सुंदर था, पर उसका व्यवहार अत्यंत विचित्र था।
वह किसी से बात नहीं करता था। महल के वैभव से उसे कोई आकर्षण नहीं था। वह घंटों एक ही स्थान पर बैठा रहता, बिना मुस्कुराए, बिना किसी भाव के। महाराज उसे प्रसन्न करने के असंख्य प्रयास करते, पर राजकुमार जीवेश के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। राजकुमार कर्मजीत की आंखों में हमेशा किसी गहरे समुद्र जैसी शांति और रहस्य छिपा रहता था। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती अपने इकलौते पुत्र को यूं गंभीर और मौन देखकर हर दिन दुखी हो जाते थे, पर समझ नहीं पाते थे कि इतना छोटा बच्चा आखिर किस चिंता में डूबा रहता है। एक दिन कर्मजीत महल के विशाल बगीचे में अकेले बैठा धरती की ओर अनमने भाव से देख रहा था। उसी समय राजा विजय सिंह धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए, उसे अपनी गोद में उठा लिया और स्नेह से बोले, बेटा, तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे रहते हो? देखो, तुम्हारे लिए कितने सुंदर खिलौने मंगवाए हैं, जो चाहोगे अभी ला दूं। उस दिन पहली बार कर्मजीत ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। 5 वर्ष के उस बालक ने जो कहा, उसे सुनते ही राजा की सांसें रुक सी गईं। कर्मजीत ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस यह सोच रहा था कि आप इतने भारी मन से क्यों जी रहे हैं। आपकी ही व्यथा इस पूरे राज्य पर छाया बनकर फैल गई है। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, बेटा, यह कैसी बातें? मैं दुखी क्यों रहूंगा? मेरे पास तुम हो, राज्य है, प्रजा है, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन कर्मजीत ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आपकी खुशी केवल दिखावे की है। आप मुझसे प्रेम नहीं, अपने अधूरे मोह की पूर्ति कर रहे हैं। और प्रजा का प्रेम भी वास्तविक नहीं, वे तो बस उस अन्न पर निर्भर हैं जिसे आप अपने भंडार से बांटते हैं। आपने सच्चाई से समझौता किया है, और जो सौदा किया जाता है उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इन शब्दों ने राजा विजय सिंह के हृदय में जैसे तीखी तलवार की तरह प्रवेश किया। उसी क्षण उन्हें वह तपस्वी याद आ गया जिसने वर्षों पहले कहा था, राजन, यह पुत्र तुम्हें भाग्य से नहीं मिलेगा। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आयु और अपने कर्मों से मूल्य देना होगा। राजा को अब समझ आने लगा कि पिछले कुछ वर्षों से राज्य में जो अनहोनी घट रही थी और उनका बालक जिस तरह उम्र से परे बातें कर रहा था, यह सब उसी वरदान का प्रतिफल है। उन्होंने संतान प्राप्ति के मोह में उस प्राकृतिक नियम को चुनौती दी थी जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए, और अब वही कर्म बेटे और राज्य के रूप में उनसे अपना ऋण वसूल रहा था। राजा विजय सिंह को महसूस हुआ कि जिस पुत्र की विनती में उन्होंने अपनी नियति बदलने की कोशिश की थी, वही अब उनके दर्द का कारण बन गया है। संतान न होने का दुख तो एक समय था, पर अब संतान होने के बाद उनकी व्यथा कई गुना बढ़ गई थी। कर्मजीत के शब्द किसी दैवी स्वर की तरह उनके मन में गूंजने लगे। बच्चा नहीं, मानो उनके कर्म साक्षात सामने खड़े होकर ताड़ना दे रहे हों। राजा ने थरथराते हाथों से पुत्र को नीचे उतारा और बिना कुछ बोले अपने कक्ष में लौट गए। उस रात उन्हें पलक भर नींद न आई। तपस्वी का वचन, कीमत चुकानी होगी, और कर्मजीत की गंभीर आवाज लगातार उनके एक एक विचार पर चोट करती रही। उन्हें पहली बार यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था। संतान की चाह में उन्होंने धैर्य खो दिया, ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर दिया, और अब परिणाम उनके चारों ओर फंदे की तरह कसते जा रहे थे। जो राजा अपनी प्रजा को सुख देने का कर्तव्य निभाता था, वही अब उनकी पीड़ा का कारण बन चुका था। अगली सुबह से ही राजा विजय सिंह के स्वभाव में गहरा परिवर्तन आ गया। वे निस्तब्ध और खोए हुए रहने लगे। दरबार में बैठने पर भी मन किसी दूसरी ही दुनिया में अटका रहता। मंत्री राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते, पर राजा केवल हां हूं में जवाब देते। न भोजन में रुचि थी, न किसी सभा में। रानी पद्मावती अपने पति की हालत देखकर अत्यंत चिंतित हो उठी। वे उनसे बार बार पूछती, महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ईश्वर ने हमें पुत्र का वरदान दिया है, हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन राजा अपने मन की वह गांठ कैसे खोल पाते? राजा विजय सिंह यह सोचकर भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे कि अपनी पत्नी पद्मावती को वह सच कैसे बताए, जिस पुत्र को पाने के लिए उन्होंने अनगिनत व्रत रखे, तपस्या की, देवालयों में मथा टेका,
वही पुत्र उनके सारे कष्टों की जड़ बन चुका है। वे केवल इतना ही कह पाते, पद्मावती, राज्य की चिंताएं मुझे रात भर सोने नहीं देती। समय बीतने के साथ जब राजकुमार कर्मजीत की आयु बढ़ने लगी, उसी गति से धर्मपुर राज्य का पतन भी गहराता चला गया। जो भूमि कभी समृद्धि की मिसाल थी, वहां अब भय, भूख और असहायता का वातावरण बन गया था। खजाने लगभग रिक्त हो चुके थे। जो पड़ोसी राजा कभी विजय सिंह की शक्ति का नाम सुनकर पीछे हट जाया करते थे, अब धर्मपुर की कमजोरी देखकर दांत दिखाने लगे थे। सीमाओं पर आए दिन छोटी मोटी झड़पें होने लगीं और सेनापति सैनिकों का उत्साह बनाए रखने के लिए बार बार आश्वासन देते, पर महीनों से वेतन न मिलने के कारण सेना का मनोबल टूटने लगा था। राजा विजय सिंह अपनी आंखों के सामने राज्य को बिखरते देख रहे थे, पर मानो किसी अदृश्य बंधन ने उन्हें असहाय बना दिया हो। इसी बीच राजकुमार कर्मजीत 10 वर्ष के हुए, पर उनका स्वभाव अब भी वैसा ही शांत, गूढ़ और गंभीर था। उन्हें राजसी वस्त्रों का कोई आकर्षण नहीं था, न ही राजसी सुविधाओं में उनकी कोई रुचि थी। कई बार वे महल के द्वार से चुपचाप निकलकर साधारण वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में घूमते। भूखे नंगे बच्चों को देखकर वह उनके पास बैठ जाते, उनके दुख सुनते और कभी कभी बिना कुछ बोले उनकी आंखों में उतरती उदासी ही अपना संदेश कह जाती। वे कहते, धैर्य रखना, यह समय बदलेगा। असली पीड़ा पेट की नहीं, आसक्ति की होती है। लोग हैरानी से उनकी उम्र और उनकी समझ का अंतर महसूस करते, लेकिन उनकी बातें लोगों के मन में एक अनकही शांति पैदा कर देती थीं। जब राजा को पता चलता कि राजकुमार गरीबों और भिखारियों के बीच बैठता है, तो क्रोध में उनका रक्त खौल उठता। वे सोचते, यह कैसा उत्तराधिकारी है, इसे युद्ध कला, राजनीति, शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, न कि गलियों में साधुओं जैसी बातें करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने गुस्से से उसे बुलाया और बोले, कर्मजीत, तुम भविष्य के राजा हो। तुम्हारा स्थान महल के भीतर है, न कि गरीबों की झोपड़ियों में। तुम हमारा सम्मान मिट्टी में मिला रहे हो। कर्मजीत ने बिना विचलित हुए पिता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पिताजी, किस सम्मान की बात कर रहे हैं? उस सम्मान की जो दुख से भरी प्रजा की आहों पर खड़ा है। मैं उन लोगों के पास इसलिए जाता हूं क्योंकि उनके दुख के बीज उसी समय बोए गए थे जब मेरा जन्म हुआ। उनके कष्टों की जड़ मैं ही हूं। राजा तमतमा उठे, चुप, तुम बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझते। यह सब मेरे भाग्य की मार है। कर्मजीत ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पिताजी, यह भाग्य नहीं, आपके निर्णयों का फल है। आपने जिस वरदान को पाने की कोशिश की, वह आपके जीवन में लिखा ही नहीं था। मैं उसी मांग का परिणाम हूं। जब तक मैं इस महल में हूं, धर्मपुर सुख नहीं पा सकता। राजा पल भर के लिए मौन रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि पुत्र की बातों में अजीब सी कटु सच्चाई छिपी है। धीरे धीरे उन्होंने पूछा, तो क्या तुम यहां से चले जाओगे? कर्मजीत ने उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जा सकता पिताजी। मैं उन 10 वर्षों से बंधा हूं जिन्हें आपने उस तपस्वी को दान दिया था। जब तक वह समय पूरा नहीं हो जाता, मैं आपके कर्म का रूप बनकर आपके साथ रहूंगा और उन 10 वर्षों में आपको वही सब भुगतना होगा जो आपने अनजाने में खरीद लिया है। यह सुनते ही राजा वहीं धरती पर बैठ गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वे अपने ही पुत्र, अपने ही कर्म के सामने पूरी तरह टूट चुके थे। रानी पद्मावती यह सब दूर से सुन और देख रही थीं। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहली बार उन्हें उस तपस्वी के वचनों का गूढ़ अर्थ समझ आया। वे घबराई हुई दौड़ीं और राजा को संभालते हुए बोलीं, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? रानी पद्मावती ने राजा को सहारा देते हुए कहा, कर्मजीत हमारा पुत्र है, हमारा सौभाग्य है और हम तीनों मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। परंतु राजा विजय सिंह के हृदय में वेदना का भार इतना गहरा था कि उन्हें पता था कि यह संकट किसी साधारण प्रयास से समाप्त नहीं होने वाला। समय सरकता रहा और राजकुमार के जन्म को 9 वर्ष बीत गए, पर धर्मपुर की दशा दिन ब दिन और भी भयावह होती चली गई। राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था। महल के कोषागारों में धूल इकट्ठा होने लगी थी। सैनिक अब खुलेआम असंतोष जताने लगे थे और प्रजा दरबारियों से लेकर महल तक हर जगह राजा के निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगी थी। उधर पड़ोसी राज्यों ने धर्मपुर की दुर्बलता को देखकर
आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली थी। इस सब के बीच राजा विजय सिंह स्वयं को एक ऐसे हारे हुए जुआरी की तरह महसूस करते थे जिसने अपनी एक गलती से पूरा जीवन खो दिया हो। वे हर रात उस तपस्वी की याद में डूब जाते और मन ही मन विलाप करते, हे महात्मा, मुझसे भूल हुई, मेरे पुत्र को नहीं, मेरा सुखी राज्य लौटा दो। इन्हीं चिंताओं में एक रात उन्हें स्वप्न में वही तपस्वी दिखाई दिए जिनके वचनों ने कभी उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। तपस्वी शांत हंसी के साथ बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा दिए गए 10 वर्षों में अब केवल 1 वर्ष का समय शेष है। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मोह का स्वाद कितना विषैला होता है? जिस संतान के लिए तुमने धर्म छोड़ा, आज उसी के कारण रोते हुए क्यों भटक रहे हो? स्वप्न में ही राजा उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, मुनिवर, मैंने अधर्म का मार्ग चुना, मोह में भ्रमित हुआ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कृपा करके मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालिए। मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे धर्मपुर का सुख वापस चाहिए। तपस्वी ने शांत होकर कहा, राजन, समय को वापस मोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किंतु यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है और तुम अपनी प्रजा के लिए अपने मोह को त्याग सकते हो, तो एक मार्ग है। राजा ने आतुरता से पूछा, महाराज, वह उपाय क्या है? मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं। तपस्वी ने कहा, जब सुबह राजकुमार अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करें, तुम उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो, सिंहासन उनके हाथ में सौंप दो और फिर तुम तथा पद्मावती राजसी जीवन का त्याग करके साधारण भिक्षुओं का वेश धारण कर इस महल को सदा के लिए छोड़ दो। यदि तुम यह त्याग सच्चे मन से करोगे, तभी प्रायश्चित का द्वार खुल सकता है। यह सुनते ही राजा की नींद टूटी। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने घबराते हुए रानी पद्मावती को जगाया और स्वप्न का पूरा वृत्तांत सुनाया। रानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, यदि इससे राज्य का कल्याण होता है तो मेरा सब त्यागना भी स्वीकार है। मैं आपके साथ भिक्षा मांगते हुए जंगलों में रहने को तैयार हूं, बस मेरा पुत्र सुरक्षित रहे। अगली सुबह पूरा दरबार बुलाया गया। मंत्री और सैनिक आश्चर्य में थे कि खाली खजाने और टूटे राज्य के बीच राजा ने दरबार क्यों सजवाया है। राजा विजय सिंह राजकुमार कर्मजीत का हाथ पकड़कर सिंहासन तक आए और एक गहरी सांस लेते हुए अपने मुकुट को उतारकर पुत्र के मस्तक पर रख दिया। दरबार स्तब्ध हो गया। राजा ने हाथ जोड़कर घोषणा की, आज से धर्मपुर के नए महाराज कर्मजीत हैं। मैं और रानी पद्मावती अपनी इच्छा से राजपाट त्याग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण भगवा वेश धारण किया और रानी ने भी अपने आभूषण उतारकर केवल एक सफेद साड़ी पहन ली। राजा ने अपने छोटे से पुत्र अब महाराज कर्मजीत की ओर अंतिम बार प्रेम और गर्व से भरी दृष्टि डाली। पहली बार कर्मजीत की आंखों में उदासी के स्थान पर हल्की सी तेजस्वी मुस्कान थी, जैसे वह समझ रहा हो कि उसके पिता ने आज धर्म को मोह पर विजय दिलाई है। इसके बाद राजा और रानी भिक्षा पात्र हाथ में लेकर महल के द्वार से बाहर निकले। प्रजा अवाक खड़ी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही राजा विजय सिंह ने धर्मपुर की सीमा के बाहर पहला कदम रखा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ। राज्य की सूखी नदी में अचानक पानी की एक लहर दौड़ गई। आसमान में काले बादल घिर आए और जोरों की बारिश होने लगी, जैसी कई सालों से नहीं हुई थी। प्रजा खुशी से झूम उठी। महल के अंदर जो खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था, वहां मंत्री ने देखा कि सोने चांदी के सिक्कों की बरसात हो रही है और खजाना फिर से भरने लगा है। जो पशु बीमार थे, वे अचानक उठकर खड़े हो गए। जिस पड़ोसी राजा ने हमला करने की तैयारी की थी, उसके राज्य में अचानक कोई बड़ी विपदा आ गई और उसे अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। और महल में सिंहासन पर बैठा 10 साल का महाराज कर्मजीत, वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसका गंभीर चेहरा एक आम बच्चे की तरह खिलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक साधारण हंसते खेलते 10 साल के बच्चे में बदल गया। वह सिंहासन से कूदा और मां पिताजी चिल्लाता हुआ महल के द्वार की ओर भागा। लेकिन तब तक राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती बहुत दूर जा चुके थे। वह तपस्वी के कहे अनुसार
अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए अपना सब कुछ त्याग चुके थे। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती जंगल की ओर चलते रहे। उन्हें अब किसी बात का दुख नहीं था। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान के कर्म ही उसका सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख होते हैं। उन्होंने मोह में पड़कर दुख खरीदा था और अब त्याग करके उन्होंने सच्ची शांति पाई थी। धर्मपुर राज्य अपने नए राजा कर्मजीत के राज्य में फिर से खुशहाल होने लगा था। लेकिन राजा विजय सिंह का दोहक जो उनके कर्मों से उपजा था, वह उनके राजपाट त्यागने के बाद ही समाप्त हुआ था। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती जंगल की ओर चलते रहे। उनके मन में अब राजपाट का कोई मोह नहीं था, लेकिन एक पिता और एक मां का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। रानी पद्मावती के आंसू रुक नहीं रहे थे। विजय सिंह ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पद्मावती, दुखी मत हो। हमने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है। हमारा बेटा अब सुखी रहेगा। उसका जीवन जो हमारे मोह के कारण कष्ट में था, अब वह एक सच्चा राजा बनकर जिएगा। हमारी असली जीत इसी में है कि हमने अपने सुख के लिए अपनी प्रजा के सुख को नहीं, बल्कि प्रजा के सुख के लिए अपने मोह को त्याग दिया। रानी पद्मावती ने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। वे चलते चलते धर्मपुर की सीमा से बहुत दूर निकल आए। सूरज ढलने लगा था और रात गिरने लगी थी। जो पैर कभी मखमल के गलीचों पर चलते थे, वे आज कंकड़ पत्थरों भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रहे थे। रानी पद्मावती के पैर छिल गए थे और उनसे खून बहने लगा था। राजा विजय सिंह का हृदय यह देखकर कांप उठा। उन्होंने रानी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और पास की एक छोटी सी नदी से अपने भिक्षा के पात्र में पानी भरकर लाए। उन्होंने रानी के पैर धोए। रानी अपने पति का यह रूप देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने मेरे लिए राजसी सुख छोड़े और अब एक सेवक की तरह मेरी सेवा भी कर रहे हैं। विजय सिंह ने कहा, पद्मावती, हम अब राजा रानी नहीं, एक दूसरे के साथी हैं। यह हमारे जीवन की नई यात्रा है, प्रायश्चित की यात्रा। उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे उन्होंने अपनी पहली रात बिताई। महल के नरम बिस्तरों पर सोने वाले राजा रानी आज जमीन पर सो रहे थे। उन्हें ठंड भी लग रही थी और जंगल के जानवरों का डर भी था, लेकिन उनके मन में एक शांति थी। अगली सुबह उन्हें जोरों की भूख लगी। कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। विजय सिंह के हाथ में भिक्षा का पात्र तो था, लेकिन उनका हाथ भिक्षा मांगने के लिए उठ नहीं रहा था। जिस हाथ ने जीवन भर केवल दान दिया था, वह आज किसी के सामने फैल कैसे सकता था। उनका अभिमान, उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें रोक रहा था। रानी पद्मावती अपने पति के मन की दुविधा समझ गई। वह जानती थी कि यह उनके पति के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्होंने विजय सिंह के हाथ से वह भिक्षा पात्र ले लिया। पास ही एक छोटा सा गांव था। रानी पद्मावती, जो कभी महल से बाहर नहीं निकली थी, आज घूंघट डाले गांव के एक घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, माता, कुछ भिक्षा दे दो। 2 दिन से भूखे हैं। घर से एक स्त्री बाहर निकली और उसने रानी पद्मावती को ऊपर से नीचे तक देखा। रानी के वस्त्र भले ही साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज था। उस स्त्री ने कहा, देखने में तो किसी अच्छे घर की लगती हो, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती? यह सुनकर थोड़ी दूर खड़े विजय सिंह की मुट्ठियां भच गईं। उनकी आंखों में क्रोध उतर आया। वह उस स्त्री को दंड देना चाहते थे, लेकिन वह भूल गए थे कि वह अब राजा नहीं है। रानी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम विवश हैं। जो काम आप देंगी हम करेंगे, बस थोड़ा भोजन दे दीजिए। उस स्त्री को थोड़ी दया आई। उसने घर में से 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार लाकर रानी के पात्र में डाल दिया। रानी ने उसे धन्यवाद दिया और वापस पेड़ के नीचे आ गई। उन्होंने एक रोटी राजा विजय सिंह को दी और एक खुद ली। राजा विजय सिंह उस सूखी रोटी को हाथ में लिए बस देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आज उनके अभिमान का सिर पूरी तरह झुक गया था। उन्होंने उस सूखी रोटी को खाया और उन्हें लगा कि महल के 56 भोग से भी ज्यादा स्वाद उस रोटी में था, क्योंकि वह उनके अहंकार के टूटने की कीमत थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती
एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर भटकते रहे। वे भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से अपना पेट भरते। कभी उन्हें भरपेट भोजन मिलता तो कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ सहते हुए वे बस चलते रहे। इस यात्रा में उनका राजसी अहंकार पूरी तरह गल गया था। विजय सिंह जो कभी राजा थे, अब एक सच्चे सन्यासी बन गए थे। उनके चेहरे पर क्रोध या दुहक की जगह अब केवल शांति और संतोष था। वे दोनों तीर्थ यात्रा करते हुए एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए और एक गुफा के पास रुक गए। उन्हें क्या पता था कि उस गुफा में एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा योगी शिवानंद तपस्या करते थे। जैसे ही राजा रानी गुफा के पास बैठे, योगी शिवानंद अपनी तपस्या से उठे और गुफा से बाहर आए। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। उन्होंने विजय सिंह को देखते ही कहा, आओ राजन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विजय सिंह और पद्मावती यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप हमें कैसे जानते हैं? हम तो साधारण भिक्षुक हैं। योगी शिव आनंद हंसे और बोले, तुम अपना राजपाट छोड़ सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, लेकिन अपने कर्मों का तेज नहीं छुपा सकते। विजय सिंह, मैं सब जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने संतान के मोह में क्या किया और उसका प्रायश्चित करने के लिए क्या त्यागा। राजा विजय सिंह महात्मा के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मा, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी मेरे मन को पूरी शांति क्यों नहीं मिल रही है? मुझे आज भी कभी कभी अपने बेटे कर्मजीत की याद आती है। क्या मेरा त्याग अधूरा है? योगी शिवंद ने उन्हें उठाते हुए कहा, पुत्र, तुमने राजपाट का त्याग किया है, जो एक बहुत बड़ा त्याग है। तुमने अपने कर्मों का फल भी भोगा और प्रायश्चित भी किया, लेकिन तुमने अभी तक कर्ता होने के भाव का त्याग नहीं किया है। विजय सिंह ने पूछा, कर्ता होने का भाव, इसका क्या अर्थ है मुनिव? योगी ने समझाया, तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें लगता है कि मैंने किया। मैंने यज्ञ करवाया, मैंने तपस्वी को वचन दिया, मैंने राज्य त्यागा, मैंने प्रायश्चित किया। जब तक यह मैं तुम्हारे अंदर जिंदा है, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। तुमने संतान के मोह को छोड़ा, पर अब तुम त्याग के अभिमान में फंस सकते हो। तुमने एक बंधन को काटा है, लेकिन दूसरे बंधन को पकड़ लिया है। राजा विजय सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, तो फिर सच्चा रास्ता क्या है? हे योगी। शिवंद मुस्कुराए और बोले, सच्चा रास्ता है समर्पण का। ईश्वर की इच्छा के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर देना। यह मानना कि जो हो रहा है वह उसी की लीला है। तुम तो केवल एक माध्यम हो। तुमने जो दुख भोगा वह तुम्हारे कर्म का फल था। तुमने जो सुख पाया वह तुम्हारी भक्ति का फल था। अब तुम्हें दुख और सुख दोनों से ऊपर उठना होगा। तुम्हें वह बनना होगा जिसे न कुछ पाने की इच्छा हो, न कुछ खोने का डर। राजा विजय सिंह और रानी पद्मावती को योगी शिव आनंद की बातों से एक नया प्रकाश मिला। उनका मन जो बेटे की याद में या अपने त्याग के विचार में अटका था, वह अब पूरी तरह से निर्मल हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना बचा हुआ जीवन इसी गुफा में योगी शिवंद की सेवा में और ईश्वर की भक्ति में बिताएंगे। वह अब राजा विजय सिंह नहीं थे, वह बस एक साधक थे जो शांति की खोज में थे। उनके कर्मों का दुख जो मोह से जन्मा था, अब ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो रहा था। विजय सिंह और रानी पद्मावती का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वे अब राजा रानी नहीं, बल्कि योगी शिवानंद के आश्रम में रहने वाले दो साधारण साधक थे। उनका दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता था। विजय सिंह, जिन्हें अब आश्रम में सभी विजय कहकर बुलाते थे, जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, नदी से पीने का शुद्ध जल भरते और आश्रम की साफ सफाई करते। उनका वह शरीर जो कभी शाही वस्त्रों और भारी आभूषणों से लदा रहता था, अब केवल एक भगवा वस्त्र में लिपटा रहता था। जिन हाथों ने कभी तलवारें और राजदंड संभाला था, वे हाथ अब गोबर से आश्रम के आंगन को लिपने का काम करते थे। रानी पद्मावती, जिन्हें सब पद्मा कहते थे, आश्रम की रसोई का काम संभालती थी। वह जंगल से मिले कंदमूल और फलों को पकाती। जो थोड़ा बहुत अनाज भिक्षा में आता, उसे बहुत संभाल कर रखती। वह योगी शिवंद के वस्त्रों को नदी पर ले जाकर धोती और आश्रम में आने वाले किसी भी थके हारे राही की सेवा करती।
उनके कोमल हाथ जो कभी रेशम के धागों से बुनाई करते थे अब कठोर हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो महल के सारे सुखों में भी कभी नहीं थी। योगी शिवंद उन्हें ज्ञान की बातें सिखाते। वह उन्हें बताते कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त है। अगर मन मोह में फंसा है तो वह दुख देता है, और अगर मन संतोष में है तो वह सुख देता है। विजय सिंह अक्सर योगी से पूछते हैं, गुरुवर, मैं राजपाट छोड़ आया, भिक्षा मांगकर पेट भरता हूं, आपकी सेवा भी करता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी रात में मुझे अपने महल की, अपनी प्रजा की और अपने बेटे कर्मजीत की याद क्यों आती है? क्या मेरा वैराग्य झूठा है? योगी शिवंद मुस्कुराते और कहते, विजय, याद आना कोई पाप नहीं है। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। तुमने अपना जीवन वहां बिताया है, वे यादें तुम्हारे मन का हिस्सा है। वैराग्य का मतलब यादों को मिटाना नहीं है, वैराग्य का मतलब है उन यादों से बंधना नहीं। जब तुम्हें अपने बेटे की याद आए तो दुखी मत हो, बस ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक ऐसा अनुभव दिया। जब तुम्हें अपने राज्य की याद आए तो अभिमानी मत हो, बस यह सोचो कि वह एक सपना था जो टूट गया। असली जीवन वह है जो तुम अभी जी रहे हो। जब तुम अपनी यादों को बस एक दर्शक बनकर देखोगे, बिना अच्छे बुरे का भाव लाए, तभी तुम सच्चे वैरागी कहलाओगे। पद्मावती भी कभी कभी अकेली बैठकर रो पड़ती थी। उन्हें अपने बेटे का वह चेहरा याद आता जब वह उसे सिंहासन पर छोड़कर आई थी। एक मां का दिल था, तड़प उठता था, लेकिन योगी की बातें सुनकर उन्हें भी धीरज मिलता था। वह अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपने मन की सफाई का जरिया मानती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन आश्रम में कुछ सैनिक आए। वे पास के किसी दूसरे राज्य के थे और शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए थे। वे बहुत थके हुए और गुस्सैल थे। उन्होंने आश्रम में योगी शिवानंद को बैठे देखा और रब से कहा, हे ए बुढ़े, हम राजा के सैनिक हैं, हमारे लिए जल्दी से भोजन और पानी का प्रबंध करो। योगी शिवानंद शांत बैठे रहे। विजय सिंह, जो उस समय पानी भर रहे थे, मिट्टी का एक घड़ा लेकर उनके पास आए और बोले, सैनिकों, आप थक गए हैं, यह जल पीकर अपनी प्यास बुझाइए। एक सैनिक ने विजय सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके उलझे बाल, फटे वस्त्र और हाथ में मिट्टी का घड़ा देखकर वह हंस पड़ा। अरे तू हमें पानी पिलाएगा? जानता नहीं हम कौन हैं? लगता है इस जंगल ने तेरी अक्ल घास चरने भेज दी है। चल भाग यहां से और अपने गुरु से कह कि हमारा इंतजाम करें। दूसरे सैनिक ने विजय सिंह को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही विजय सिंह जमीन पर गिर पड़े। घड़ा टूट गया और सारा पानी बह गया। एक पल के लिए विजय सिंह के अंदर सोया हुआ राजा जाग उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, उनकी भुजाएं फड़कने लगीं। वह भूल गए कि वह एक साधक हैं। उनके मन में आया कि अब भी उठकर इस सैनिक की गर्दन मरोड़ दूं। वह शक्ति उनमें अभी भी थी। वह उठकर खड़े हुए, उनकी मुट्ठियां भी गईं। तभी उनकी नजर योगी शिवंद पर पड़ी, जो शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। योगी की मुस्कान देखते ही विजय सिंह को जैसे करंट लगा हो। उन्हें याद आया कि वह कौन है। वह अपना अहंकार का प्रायश्चित करने आए थे। यह सैनिक तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। विजय सिंह तुरंत शांत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उस सैनिक के आगे सिर झुकाकर बोले, श्रीमान, मुझसे भूल हो गई, घड़ा टूट गया, आप कृपया बैठे, मैं आपके लिए नदी से और जल लेकर आता हूं। वह सैनिक, जो विजय सिंह के क्रोध से एक पल के लिए डर गया था, अब उनका यह बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के चेहरे पर इतना अपमान सहकर भी क्रोध की जगह शांति हो, वह जरूर कोई महात्मा है। सारे सैनिक शर्मिंदा हो गए। वे योगी शिवानंद के पैरों में गिर पड़े और बोले, महात्मा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम घमंड में अंधे हो गए थे। योगी ने कहा, क्षमा मुझसे नहीं, इनसे मांगो। इन्होंने तुम्हें जल पिलाने का प्रयास किया और तुमने इनका अपमान किया। सभी सैनिकों ने विजय सिंह से क्षमा मांगी। विजय सिंह ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, भाइयों, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे अतिथि हैं। पद्मावती रसोई से जो कुछ रूखा सखा भोजन था वह ले आई। सैनिकों ने वह भोजन बड़े प्रेम से खाया और जाते जाते योगी के आश्रम में कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखने लगे।
विजय सिंह ने उन्हें रोक दिया और कहा, सैनिकों, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना यह क्रोध और अहंकार यहीं छोड़कर जाइए। हम सन्यासियों को सोने की नहीं, शांति की जरूरत होती है। सैनिकों ने वचन दिया कि वे आज से कभी किसी निरपराध का अपमान नहीं करेंगे और वहां से चले गए। उस दिन योगी शिवनंद बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने विजय सिंह से कहा, विजय, आज तुमने अपनी असली जीत हासिल की है। तुमने राज्य जीता था, वह बल की जीत थी। तुमने राज्य त्यागा था, वह मोह की जीत थी। लेकिन आज तुमने जो अपने क्रोध और अहंकार को जीता है, यह आत्म की जीत है। आज तुम्हारे कर्मों का सारा दुख, सारी पीड़ा सच में समाप्त हो गई है। विजय सिंह और पद्मावती की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची शांति राजपाट में या संतान में नहीं, बल्कि अपने मन को जीत लेने में है। अब उन्हें ना किसी बात का दुख था, ना किसी बात का सुख। वे बस योगी की सेवा में और ईश्वर के ध्यान में लीन रहते हुए अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कल क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जो होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है और ईश्वर की मर्जी में ही सच्चा आनंद है। विजय सिंह और पद्मावती का जीवन अब योगी शिवंद के चरणों में प्रकृति की गोद में शांति से बीत रहा था। साल दर साल गुजरते गए। सर्दी, गर्मी और बरसात के ना जाने कितने मौसम आए और चले गए। उनके सिर के बाल अब रुई की तरह सफेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा तेज और ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती। विजय सिंह अब केवल विजय नहीं थे। आश्रम के आसपास के गांवों के लोग उन्हें शांत बाबा कहकर बुलाते थे और पद्मावती को सब दयामयी माता कहते थे। योगी शिवंद अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वह ज्यादातर समय अपनी गुफा में गहरे ध्यान में ही रहते थे। आश्रम के संचालन का सारा काम अब विजय और पद्मा ही संभालते थे। उन्होंने अपने बीते हुए जीवन को, अपने राजपाट को एक सपने की तरह भुला दिया था, या यूं कहें कि वे उसे याद तो रखते थे, लेकिन अब उससे बंधे हुए नहीं थे। उन्हें अब ना किसी बात का पछतावा था, ना किसी बात का गर्व। वे वर्तमान में जीना सीख गए थे। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि वे योगी की सेवा कर रहे हैं और ईश्वर का नाम जप रहे हैं। उनका मन पूरी तरह निर्मल हो चुका था। उन्हें लगता था कि अब उनके जीवन में कोई और परीक्षा बची नहीं है। उनका जीवन अब इसी शांति के साथ ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाएगा। लेकिन विधाता ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनके कर्मों का एक धागा अभी भी था जो पूरी तरह सुलझा नहीं था। एक शाम जोरों की आंधी और बारिश आई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ेगा। उसी समय आश्रम के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। विजय सिंह ने दरवाजा खोला। भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। वह इतना थक गया था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विजय सिंह ने सहारा देकर उसे अंदर बुलाया। पद्मावती जल्दी से आग जलाकर लाई और उसे सेकने के लिए दिया। उन्होंने उसे पीने के लिए गर्म दूध दिया। जब उस बूढ़े आदमी की ठंड कुछ कम हुई तो उसने अपने सामने बैठे विजय सिंह को ध्यान से देखा। फिर उसने पद्मावती को देखा जो उसके गीले वस्त्रों को सुखाने के लिए ले जा रही थी। बूढ़े आदमी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और विजय सिंह के पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, महाराज, महाराज। विजय सिंह, आप यहां इस वेश में? और महारानी पद्मावती, हे भगवान, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। विजय सिंह और पद्मावती उस बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गए। यह तो उनके राज्य धर्मपुर का पुराना और सबसे वफादार महामंत्री हरिप्रसाद था। वही हरिप्रसाद जिसने विजय सिंह के पिता के समय से राज्य की सेवा की थी। विजय सिंह ने उसे तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। पुरानी यादें एक पल में ताजा हो उठी। विजय सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महामंत्री, आप यहां कैसे उठिए? अब हम महाराज और महारानी नहीं हैं। महामंत्री हरप्रसाद रोते हुए बोले, नहीं महाराज, आप मेरे लिए हमेशा महाराज ही रहेंगे। हम सब ने आपको मरा हुआ मान लिया था। हमें लगा था कि आपने और महारानी ने जंगल में अपने प्राण त्याग दिए, पर मैं हर साल आपकी खोज में तीर्थों पर निकलता था कि शायद कहीं आपका पता चल जाए। आज मेरी खोज पूरी हुई।
पद्मावती ने अपने आंचल से महामंत्री के आंसू पोंछे और पूछा, महामंत्री, आप राज्य की खबर बताइए। हमारा राज्य धर्मपुर कैसा है? प्रजा सुखी तो है? महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, आपके त्याग ने धर्मपुर को स्वर्ग बना दिया है। जिस दिन आपने राज्य छोड़ा, उसी दिन से राज्य की किस्मत बदल गई। नदियां पानी से भर गईं, खेत सोने जैसे अनाज उगलने लगे, खजाना फिर से भर गया और आपके पुत्र महाराज कर्मजीत का नाम सुनते ही पद्मावती का दिल जोर से धड़क उठा। विजय सिंह ने भी उत्सुकता से पूछा, हां महामंत्री, कर्मजीत कैसा है? वह अपना राज्य धर्म निभा रहा है। महामंत्री की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वह बोले, महाराज कर्मजीत जैसा राजा सदियों में एक बार पैदा होता है। वह केवल 10 साल के थे जब आपने उन्हें गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह 100 साल के अनुभवी राजा से भी ज्यादा बुद्धिमान निकले। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है। वह अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। धर्म और न्याय का ऐसा राज्य है कि लोग पुराने सारे राजाओं को भूल गए हैं। वह साक्षात धर्मराज हैं। यह सुनकर विजय सिंह और पद्मावती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि उनका त्याग सफल हो गया। विजय सिंह ने कहा, ईश्वर का धन्यवाद, हम यही सुनना चाहते थे। अब हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन महामंत्री का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, महाराज, प्रजा सुखी है, राज्य सुखी है, पर आपका बेटा, हमारा राजा, वह सुखी नहीं है। यह सुनकर विजय सिंह और पद्मावती चौंक गए। क्या वह सुखी क्यों नहीं है? पद्मावती ने घबराकर पूछा। महामंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, कर्मजीत को सब याद है। वह उस तपस्वी के वरदान की सारी कहानी जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके जन्म के कारण राज्य पर क्या क्या मुसीबतें आई थीं, और उन्हें यह भी पता है कि राज्य को बचाने के लिए आपने और महारानी ने कितना बड़ा त्याग किया। वह हर रोज इस बोझ के नीचे दबे रहते हैं। वह कहते हैं, मैं कैसा अभागा राजा हूं जो अपने माता पिता के त्याग की भीख पर राज कर रहा है। मेरा सिंहासन मेरे माता पिता के आंसुओं से बना है। वह आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं। उन्होंने पूरे भारत में गुप्तचर भेजे हैं आपको ढूंढने के लिए। वह हर रात आपकी तस्वीर के आगे रोते हैं। महामंत्री, वह एक राजा का सारा कर्तव्य निभा रहे हैं, पर एक बेटे की तरह हर पल जल रहे हैं। यह सुनकर पद्मावती फूट फूट कर रो पड़ी। विजय सिंह भी पत्थर बन गए। वे तो सोचते थे कि वे सब कुछ त्याग कर शांति पा चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका त्याग ही उनके बेटे के दुख का कारण बन गया है। महामंत्री ने विजय सिंह के हाथ पकड़ लिए और कहा, महाराज, अब केवल आप ही उन्हें इस दुख से निकाल सकते हैं। कृपा करके एक बार, बस एक बार धर्मपुर चलिए। अपनी प्रजा को नहीं तो अपने बेटे को दर्शन दीजिए। उसे यह विश्वास दिलाइए कि आप सुखी हैं। उसे इस अपराध बोध से मुक्त कीजिए, वरना हमारा राजा जीते जी मर जाएगा। विजय सिंह दुविधा में पड़ गए। वे इस आश्रम की शांति को, इस वैराग्य के जीवन को कैसे छोड़े? अगर वे वापस गए तो क्या पुराना मोह फिर से उन्हें नहीं जकड़ लेगा? क्या उनकी इतने सालों की तपस्या भंग नहीं हो जाएगी? वह चुपचाप अपनी गुफा में बैठे योगी शिवंद के पास गए। योगी शिवंद आंखें बंद किए ध्यान में थे। लेकिन जैसे सब जानते हो, विजय सिंह ने उन्हें पूरी बात बताई और उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी सालों की शांति और वैराग्य है, और दूसरी तरफ मेरे बेटे का दुख जो मेरे ही त्याग से जन्मा है। योगी शिवंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज शांत थी पर दृढ़ थी। उन्होंने कहा, पुत्र विजय, तुम भाग कर जंगल में आ गए क्योंकि तुम कर्म के फल से डर गए थे। यहां आकर तुमने अपने मन को जीता, अपने क्रोध को जीता। यह बहुत अच्छा किया। तुमने मोह का त्याग किया, अहंकार का त्याग किया। लेकिन अब जीवन तुम्हारी आखिरी परीक्षा ले रहा है। विजय ने पूछा, कैसी परीक्षा गुरुवर? योगी ने कहा, तुम्हारी शांति का त्याग। तुम अभी जिस शांति में बैठे हो वह भी एक तरह का मोह है। यह अपने सुख का, अपनी शांति का मोह है। तुमने सन्यासी बनकर एक पिता का कर्तव्य अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारा बेटा वहां दुख में जल रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वह तुम्हारी पीड़ा का कारण है। जब तक तुम उसे मुक्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यह शांति भी झूठी ही है। तो मैं क्या करूं?
विजय सिंह ने पूछा। योगी शिवंद ने कहा, जाओ वापस धर्मपुर जाओ। एक राजा बनकर नहीं, एक भिक्षुक बनकर, एक पिता बनकर अपने बेटे को यह ज्ञान दो कि तुमने जो किया वह त्याग नहीं, धर्म था। तुमने प्रजा के लिए राजा का धर्म निभाया। उसे यह समझाओ कि वह तुम्हारे दुख का कारण नहीं बल्कि तुम्हारे धर्म पालन का माध्यम बना जाओ। उसे मोह से नहीं, कर्तव्य से मिलो, उसे मुक्त करो। तुम्हारा कर्म अभी शेष है। विजय, भागो मत, उसे पूरा करो। योगी शिवंद की बातों ने विजय सिंह की आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा वैराग्य भागने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को बिना किसी मोह या फल की इच्छा के पूरा करने में है। उन्होंने पद्मावती को उठाया और कहा, पद्मा, हमें चलना होगा। हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी तपस्या अब भी पूरी नहीं हुई है। अगली सुबह विजय सिंह और पद्मावती महामंत्री हरिप्रसाद के साथ वापस धर्मपुर की ओर चल पड़े, उस राज्य की ओर जिसे उन्होंने सालों पहले त्याग दिया था। पर इस बार वे एक हारे हुए राजा की तरह नहीं बल्कि दो सिद्ध योगी बनकर जा रहे थे, जिनका लक्ष्य अपने बेटे को कर्म के दुख से मुक्त करना था। राजा विजय सिंह, रानी पद्मावती और महामंत्री हरप्रसाद ने धर्मपुर की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। यह यात्रा उस यात्रा से बहुत अलग थी जो उन्होंने सालों पहले की थी। तब वे राजपाट छोड़कर दुख और अनिश्चितता में भरे हुए जंगल की ओर भागे थे। आज वे एक सिद्ध योगी की तरह मन में शांति और करुणा लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापस लौट रहे थे। महामंत्री हरिप्रास ने कई बार अनुरोध किया कि वे रथ का प्रबंध कर दें ताकि उन्हें पैदल चलने का कष्ट ना उठाना पड़े, लेकिन विजय सिंह ने हर बार मुस्कुराकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, महामंत्री, हमने यह भगवा वस्त्र किसी दिखावे के लिए नहीं पहने हैं। हम भिक्षुक बनकर ही गए थे और भिक्षुक बनकर ही लौटेंगे। हमारी तपस्या इसी में है कि हम वैसे ही रह जैसे हम हैं। हमें महल के ऐशो आराम की कोई इच्छा नहीं है। वे दिन में चलते और रात को किसी मंदिर या पेड़ के नीचे रुक जाते। भिक्षा में जो मिलता वही तीनों बांट कर खा लेते। जैसे जैसे वे धर्मपुर राज्य की सीमा के पास पहुंच रहे थे, उन्हें अपने राज्य की खुशहाली दिखने लगी थी। गांव पहले से ज्यादा बड़े और साफ सुथरे थे। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोगों के चेहरों पर एक संतोष और सुरक्षा का भाव था। विजय सिंह और पद्मावती यह देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके त्याग ने प्रजा को इतना सुख दिया है। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वे धर्मपुर की राजधानी के बाहर पहुंचे। राजधानी का रूप ही बदल गया था। वह पहले से कहीं ज्यादा भव्य और सुंदर लग रही थी। महामंत्री हरिप्रसाद ने कहा, महाराज, क्षमा करें बाबा, आप और माता यहीं नदी के किनारे बने शिव मंदिर में विश्राम करें। मैं पहले महल जाकर महाराज कर्मजीत को आपके आने की सूचना देता हूं। आपको इस वेश में अचानक सबके सामने देखकर प्रजा में खलबली मच सकती है। विजय सिंह और पद्मावती इस बात के लिए सहमत हो गए। वे दोनों उस शिव मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। महामंत्री महल की ओर चले गए। मंदिर में बहुत से लोग आ जा रहे थे। विजय और पद्मा चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना। एक कह रहा था, भाई, हमारे महाराज कर्मजीत जैसा कोई नहीं। वह राजा नहीं, कोई देवता है। उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं होता। दूसरा बोला, हाँ, पर तुमने देखा है वह कभी हंसते नहीं, हमेशा किसी गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। बेचारे को राजपाट तो मिला पर माता पिता का सुख नहीं मिला। यह बातें सुनकर पद्मावती की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने बेटे के दुख का अंदाजा हो रहा था। विजय सिंह ने उनका हाथ थामकर उन्हें धीरज बंधाया। रात गिरने लगी थी। तभी महामंत्री हरिप्रसाद वापस आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। विजय सिंह ने पूछा, क्या बात है महामंत्री? कर्मजीत नहीं माने। क्या वह हमसे मिलना नहीं चाहते? महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ऐसी बात नहीं है। महाराज को जैसे ही पता चला कि आप लोग जीवित हैं और यहां आए हैं, वह तो खुशी से पागल हो गए। वह तुरंत आपसे मिलने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन वह महल के दरवाजे पर ही रुक गए। क्यों? पद्मावती ने व्याकुल होकर पूछा। महामंत्री ने कहा, महाराज कर्मजीत ने कहा, मैं किस मुंह से उनसे मिलने जाऊं? मैं वहीं अभागा हूं।
जिसके कारण उन्हें राजपाट छोड़कर भिखारी बनना पड़ा। मेरे पापों का प्रायश्चित तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं उन्हें उनका राज्य वापस ना लौटा दूं। जाओ महामंत्री, पहले उनसे कहो कि वे अपना सिंहासन वापस ले लें। मैं उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगूंगा, तभी मैं उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। बाबा वह महल में हट करके बैठ गए हैं। वह कहते हैं कि जब तक आप महल आकर अपना मुकुट वापस नहीं पहनेंगे, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर विजय सिंह को एक पल के लिए क्रोध आया। उन्होंने सोचा, यह लड़का अभी भी मोह में फंसा है। यह राजपाट या सिंहासन सब व्यर्थ की चीजें हैं। यह अभी तक सत्य को नहीं समझा। लेकिन फिर उन्हें योगी शिवंत की बात याद आई। जाओ, उसे मुक्त करो। विजय सिंह उठे। उनके चेहरे पर एक योगी का तेज था। उन्होंने कहा, चलो महामंत्री, हम महल चलेंगे, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि उस सिंहासन पर बैठे अपने अज्ञानी पुत्र को ज्ञान देने के लिए। विजय सिंह और पद्मावती महामंत्री के साथ रात के अंधेरे में महल के गुप्त द्वार से अंदर पहुंचे। महामंत्री उन्हें सीधे राज दरबार में ले गए, जहां सिंहासन खाली पड़ा था और महाराज कर्मजीत जमीन पर एक साधारण आसन पर बैठे थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे। वह सचमुच एक तपस्वी राजा लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने माता पिता को उन भगवा वस्त्रों में देखा, वह दौड़ पड़े, लेकिन वह उनके गले नहीं लगे। वह सीधा विजय सिंह के चरणों में गिर पड़े और एक बच्चे की तरह रोते हुए बोले, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको यह जीवन जीना पड़ा। यह राज्य, यह मुकुट, यह सब आपका है। इसे वापस ले लीजिए। मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। मैं इस सिंहासन के लायक नहीं हूं। विजय सिंह ने अपने बेटे को कंधों से पकड़कर उठाया। उन्होंने कर्मजीत की आंखों में सीधे देखा और कहा, पुत्र, हम यहां कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें कुछ देने आए हैं। कर्मजीत ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या पिताजी? विजय सिंह ने कहा, ज्ञान, तुम जिसे पाप समझ रहे हो वह पाप नहीं है। तुम जिसे मेरा त्याग समझ रहे हो वह मेरा त्याग नहीं, मेरा धर्म था। और तुम जिसे अपना दुख बनाए बैठे हो वह तुम्हारा अज्ञान है। कर्मजीत हैरान होकर अपने पिता को देखते रहे। विजय सिंह ने समझाना शुरू किया, पुत्र, मेरे जीवन का दो हक तब शुरू हुआ जब मैंने मोह को धर्म से बड़ा मान लिया। मुझे संतान नहीं थी, यह ईश्वर की इच्छा थी, लेकिन मैंने अपने मोह के कारण तपस्वी से तुम्हारी मांग की। वह मेरा कर्म था और उस कर्म का फल मुझे मिलना ही था। राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी हुई, वह सब मेरे कर्म का फल था। तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं था। तुम तो बस एक माध्यम बनकर आए थे। पद्मावती ने कर्मजीत का सिर सहलाते हुए कहा, हां बेटा, और जब हमने राज्य छोड़ा तो वह तुम्हारे लिए त्याग नहीं था, वह हमारा राजधर्म था। एक राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा होती है, उसका पुत्र नहीं। हमारी प्रजा हमारे कर्मों के कारण दुख भोग रही थी, हमें उन्हें उस दुख से मुक्त करना था, इसलिए हमने राज्य छोड़ा। उस दिन हमने मोह को नहीं, धर्म को चुना, और जिस दिन हमने वह महल छोड़ा उसी दिन हमें असली शांति मिली। विजय सिंह ने अपनी बात पूरी की। तुम सोचते हो कि हमने जंगल में कष्ट भोगे? नहीं पुत्र, कष्ट तो हम इस महल में भोग रहे थे। चिंता और मोह का कष्ट। जंगल में भिक्षा मांगकर जो सूखी रोटी हमने खाई, उसमें हमें वह आनंद मिला जो यहाँ के 56 भोग में नहीं था। हम भिखारी बनकर हारे नहीं, हम जीतकर मुक्त हुए, और हमारी इस मुक्ति का कारण तुम बने हो। कर्मजीत, तुम हमारे पाप नहीं, हमारे उद्धार का कारण हो। यह सुनकर कर्मजीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस बात को वह अपना अपराध समझकर इतने सालों से जल रहे थे, वह तो उनके माता पिता की मुक्ति की कहानी थी। विजय सिंह ने कहा, अब उठो, यह सिंहासन तुम्हारा है। यह तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे धर्म से तुम्हें मिला है। इसे अपराध बोध से नहीं, गर्व से संभालो। हम वापस अपने आश्रम जा रहे हैं। हम तुम्हें एक दुखी अपराधी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और सुखी राजा के रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारी असली भिक्षा है। बोलो, दोगे हमें यह भिक्षा? महाराज कर्मजीत ने अपने आंसू पोंछे। आज इतने सालों बाद उनके मन का भारी पत्थर हट गया था। वह अपने माता पिता के चरणों में नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह उनके आगे झुके। उन्होंने कहा, पिताजी,
माता, आपने आज मुझे इस जीवन मरण के दुख से मुक्त कर दिया। मैं आपको वचन देता हूं, आज से मैं दुखी होकर नहीं बल्कि एक मुक्त पुरुष की तरह राज्य धर्म का पालन करूंगा। विजय सिंह और पद्मावती मुस्कुराए। उनकी यात्रा, उनकी तपस्या आज सच में पूरी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। वह रात उन्होंने महल में नहीं बल्कि उसी शिव मंदिर में बिताई। अगली सुबह वे दोनों अपने बेटे और अपनी प्रजा को सुखी छोड़कर वापस अपने आश्रम की ओर योगी शिवनंद के पास लौट चले। उनके मन में अब कोई दुख, कोई मोह या कोई अधूरा काम बाकी नहीं था। वे अपने कर्मों के दुख से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। राजा विजय सिंह के कर्मों की यह कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान का मोह ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है और सच्ची मुक्ति केवल अपना राज धर्म और कर्तव्य निभाने में ही है। आपको यह कहानी कैसी लगी?